नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के साथ बड़ी बैठक हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर मीटिंग हुई है। इसके बाद नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी की बड़ी मीटिंग हुई है। यानी कि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मेंबर्स को मिलेगी अधिक मिनिमम पेंशन। यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बड़ी बैठक से आप सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट खबर आई है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाली है ईपीएस 95 हायर पेंशन पर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। उच्च पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा जवाब निकल कर आ चुका है। तो आखिरकार हायर पेंशन जो है, उच्च पेंशन जो है, इसको लेकर ईपीएफओ का कौन सा जवाब आप सभी के लिए सामने आया, पेंशन धारकों के लिए इसको लेकर क्या खास खबर हो सकती है, इसको लेकर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर खुशखबरी बताई जाइए कि हायर पेंशन के जो आवेदन हैं अब वो मंजूर हो जाएंगे। नए नियम आप सभी के पेंशन को लेकर आए हैं, इसीलिए यहाँ पर हायर पेंशन के जो भी आवेदन हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो इसी को लेकर भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक हैं या फिर कर्मचारी पेंशन धारक हैं, आम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण 3 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो इन अपडेट्स के बारे में चलिए हम सभी को विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनरों के साथ बैठक की है। इस बैठक से हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, बैठक के अंदर कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, कौन कौन से मुद्दों को हल होने को लेकर आश्वासन मिले, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपए प्रति माह है, जो कि मौजूद महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बिल्कुल ही अपर्याप्त है। पेंशन भोगियों ने लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग की है ताकि वे अपनी दैनिक जो खर्चे हैं उनको सुचारू रूप से चला सकें। तो इसी को लेकर प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी हम सभी के लिए सामने आई है। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों की जीवन स्तर में सुधार लाने, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। अब दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के लाभों को लेकर बात करें तो इस प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। बढ़ी हुई पेंशन की राशि से पेंशन भोगियों को अपने दैनिक खर्चों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा। अब दोस्तों पेंशन की गणना कैसे होती है, इसके लिए बात करें तो पेंशन की गणना के लिए एक विशेष सूत्र की आवश्यकता होती है। अब पेंशन को निकालने के लिए पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य सेवा के वर्षों से गुणा किया जाता है और उसे 70 से डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है और उसने 35 वर्ष की सेवा की है, तो उसकी पेंशन निकालने के लिए 15 से यहाँ पर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर डिवाइड करेंगे 70 से, तो यहाँ पर 7,500 रुपए की जो प्रति माह पेंशन है वो उस व्यक्ति को मिलेगी। ये दोस्तों हम सभी का कैलकुलेशन का तरीका है। अब उच्च पेंशन के लिए भी आवेदन कैसे करें, इसको लेकर बात आई है। तो यदि आप उच्च पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां पर निर्धारित जो है वो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म क्या है, तो पेंशन ऑन हायर वेजेस का जो विकल्प है उसको चुनना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आवेदन जमा करना होगा और उसकी एक प्रति आपके पास सुरक्षित रख लेनी है ताकि पेंशन की जो हायर पेंशन की मंजूरी है वो जैसे ही मिले तो आपको लाभ मिल सके। अब पेंशन बढ़ोतरी कब से लागू होगी, इसको लेकर दोस्तों बात करें तो सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन इसकी सटीक लागू होने की तिथि की घोषणा अभी तक बाकी है। उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि बजट 2025-26 के अंदर आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो मिल सकती है। ईपीएस 95 में प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक बड़ी राहत ये साबित हो सकती है। ये कदम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। सरकार के इस निर्णय से पेंशन भोगियों को महंगाई के इस दौर में आवश्यक समर्थन मिलेगा, जिससे वे अपने खर्चों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, स्वास्थ्य की देखभाल है वो कर पाएंगे और समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर समाज के साथ सम्मान के साथ जिंदगी जो है वो जी पाएंगे।
जाएंगे तो पेंशन बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव कहीं न कहीं पेंशन भोगियों के लिए बेहद खास हो जाता है। अब बस उम्मीद जो है बजट 2025-26 पर टिकी है। जैसे ही पेश होता है क्या आप सभी के लिए घोषणा होती है, इसको लेकर ये भी सटीक आप सभी के लिए तथ्यों पर आधारित पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन पर नया अपडेट है। उच्च पेंशन पर जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उन्होंने बड़ा जवाब हम सभी के लिए दे दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का बड़ा जवाब आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पत्र में काफी कुछ स्पष्ट कर दिया जा चुका है। उच्च वेतन मामलों पर पेंशन की प्रक्रिया के संबंधित नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण जो है वो ईपीएफओ ने जारी कर दिया है। उच्च वेतन मामलों पर पेंशन की प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुछ नीतिगत मुद्दे उठाए गए थे। इन मुद्दों के बाद में श्रम और रोजगार मंत्रालय में समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए उठाया गया था। कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए थे जिन्हें श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का कहना है कि ईपीएस के पैरा 12 में पेंशन की आनुपातिक गणना का प्रावधान है और ये न्याय संगत भी है। इसमें दोनों श्रेणियों के पेंशन भोगी यानी कि वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी या उच्च वेतन वाले पेंशन भोगी सम्मान स्तर उन दोनों का माना जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी सम्मान अधिकार विरुद्ध नहीं पाया है। इसके अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय उच्च मामलों पर पेंशन के लिए आनुपातिक आधार पेंशन की गणना को लेकर सहमत हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों के लिए पात्रता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के मौजूद जो ट्रस्ट नियम है उसके आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जो कि सुनील कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप है। इसके अलावा यदि सुनाज कुमार मामले की दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के बाद ट्रस्ट नियमों में संशोधन किया जाता है तो ऐसे ट्रस्टों के सदस्यों की आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पात्र तभी स्पष्टीकरण होगा जबकि बकाया ब्याज सहित जो पेंशन का फंड है वो उसे प्राप्त हो। पेंशन बकाया के विरुद्ध इन बकाया का शुद्धिकरण उचित नहीं हो सके। इसके अलावा ये स्रोत पर कटौती के लिए भी साथ समस्या पैदा करता है, क्योंकि पेंशन बकाया के साथ साथ उच्च वेतन पेंशन पर पेंशन भोगियों के हाथों में टीडीएस के साथ साथ कर भी लगने वाला है। तो यहाँ पर हम सभी के लिए ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं अब बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी भी है। नए नियमों को मंजूरी मिल चुकी है। हायर पेंशन के आवेदन जो है वो अब सभी के लिए क्लियर होने वाले हैं। क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों को एक पत्र भेजा गया है। अगर ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो ये अब सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों श्रम मंत्रालय ने उन चिंताओं पर ध्यान दिया है जो प्रो-राटा नियमों के लेकर विभिन्न पक्षों के द्वारा उठाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में दिए गए अपने फैसले के तहत ट्रस्ट द्वारा संशोधित उप नियमों को मान्यता देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन एडजस्टमेंट संगठनों ने कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन पात्रता ट्रस्ट के नियमों के आधार पर होगी। अतिरिक्त योगदान प्राप्त होने के बाद कर्मचारी हायर पेंशन के पात्र बनेंगे, ऐसा बताया गया। वहीं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निर्देश दिया कि हायर पेंशन के सभी आवेदन को 7 फरवरी 2024 तक निपटाया जाए। 24 जनवरी तक आवेदन जो है वो सत्यापित करने का भुगतान आदेश जारी किया जाए और 5000 से कम आवेदनों वाले कार्यालय उसी समय सीमा का पालन करना होगा। समय की भीतरी प्रक्रिया पूरी न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ओर से सामने आ चुकी है। तो सीपीएफ आयुक्त ने आवेदकों को प्राथमिकता न देने और देरी पर नाराजगी जताते हुए उच्च पेंशन की गणना के लिए समय पर दिशा निर्देश और अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध करवा दिए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय बार बार निर्भरता को रोकने की सलाह दे रहा है, लेकिन कुछ कार्यालयों में समय का पूरा काम किया गया है। इसलिए यहाँ पर सीपीएफ आयुक्त ने निर्देश दिया है हायर पेंशन के जो भी मामले हैं 7 तारीख तक आम सभी के लिए निपटाने होंगे। यह आदेश हाल फिलहाल में सभी पेंशन भोगियों के लिए पारित कर दिया जा चुका है।